नमस्कार, मैं इंजीनियर पीयूष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का अपने आज के हिंदी मोटिवेशनल वीडियो में, जिसका शीर्षक है सिलेबस वाइज ऑथरिंग। देवियों सज्जनों, आपने ये चीज नोट करी होगी कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज में डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स का जो सिलेबस डिजाइन किया जाता है वो किसी एक किताब से डिजाइन नहीं होता। बहुत सारी किताबों का रेफरेंस लेके किसी एक सब्जेक्ट का एक सिलेबस डिजाइन किया जाता है। इससे नुकसान यह होता है कि बच्चों को किसी एक किताब के अंदर कंप्लीट सिलेबस नहीं मिलता। बच्चों को एक सिलेबस को कंप्लीटली पढ़ने के लिए 10 से 12 किताबों का रेफरेंस लेना पड़ता है और उन 10-12 किताबों में अलग अलग उन सभी सिलेबस का कंटेंट मौजूद रहता है। कहने का मतलब यह है कि अगर एक सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने के लिए आपको उस सब्जेक्ट की 10 से 12 किताबों का रेफरेंस लेना पड़ेगा। यही चीज आपको दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ भी करनी पड़ेगी। 10 से 12 किताबों का रेफरेंस एक सब्जेक्ट के लिए, फिर 10 से 12 किताबों का रेफरेंस दूसरे सब्जेक्ट के लिए। यानी कि अगर आपके ओवरऑल सब्जेक्ट्स 8 हैं या 10 हैं तो आपको बहुत सारी किताबों का रेफरेंस लेना पड़ेगा अपने कंप्लीट सिलेबस को कवर अप करने के लिए। यह थोड़ा सा डिफिकल्ट है, टाइम कंज्यूमिंग है और एक तरह से वेस्टेज ऑफ टाइम भी है। इसलिए सभी यूनिवर्सिटीज का सिलेबस सिर्फ एक किताब से डिजाइन होना चाहिए। बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो अपना सारा सिलेबस किसी एक किताब से डिजाइन करती हैं। और जहां यह समस्या है कि यूनिवर्सिटी का सिलेबस जो है वो कई किताबों से डिजाइन किया गया है, वहां पर यूनिवर्सिटी के ही पास आउट स्टूडेंट्स ने आजकल एक नया इनिशिएटिव लेना शुरू कर दिया है। ये स्टूडेंट्स पास आउट होने के बाद अपने सब्जेक्ट्स जो इन्होंने पढ़े हैं अपने कोर्स में, उन सब्जेक्ट्स की किताबें ये खुद लिखते हैं, खुद पब्लिश करवाते हैं। और इन किताबों का फायदा ये होता है कि इन किताबों में एग्जैक्टली सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कंटेंट मौजूद रहता है, एक्स्ट्रा और कुछ नहीं दिया गया है। इन बच्चों ने इनिशिएटिव लिया है कि पास आउट होने के बाद ये किताबें लिखते हैं अपने यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसमें एग्जैक्टली वही कंटेंट रहता है जो कि एप्रोप्रिएटली सिलेबस में दिया गया है, कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल चीजें नहीं रहती। और यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के बच्चे ऐसे ऑथरों की किताबें पढ़ के अच्छे स्कोरिंग कर रहे हैं, अच्छी तरह से पास हो रहे हैं। उन्हें पता है कि अगर वो इस पर्टिकुलर लोकल ऑथर की किताब खरीदेंगे तो डेफिनेटली उसके अंदर उन्हें सारा कंटेंट मिल जाएगा और वो अच्छे से पास हो पाएंगे। उन्हें यहां वहां भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए 10 से 12 किताबों का रेफरेंस नहीं लेना पड़ेगा। इसे कहते हैं सिलेबस वाइज ऑथरिंग, जो कि अब बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में। यह एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव यूनिवर्सिटी के बच्चों ने लिया है, जिससे कि बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। यहां मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज को भी इस बात के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि जो भी आपका सिलेबस है उससे रिलेटेड किताबें जो हैं वो बिल्कुल वैसी मिले जैसा कि आपका सिलेबस है। यह बात अलग है कि हमें अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए एक सब्जेक्ट की कई सारी किताबें पढ़नी चाहिए, कई सारी किताबों का रेफरेंस लेना चाहिए। यह हमारे पर्सनल ज्ञान को बढ़ाने के लिए है, जो कि हमें करना चाहिए एज स्टूडेंट्स। लेकिन यूनिवर्सिटी में बच्चे अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर सकें और जब वो पास आउट हो तो एक अच्छी परसेंटेज के साथ पास आउट हो, ताकि उन्हें डिजायर्ड जॉब मिल पाए। क्योंकि जॉब में इंटरव्यू में बैठने के लिए भी एक परसेंटेज का क्राइटेरिया होता है। वो क्राइटेरिया अगर आप मीट नहीं करते तो आपको इंटरव्यू में भी बैठने नहीं दिया जाएगा। इस तरह की समस्याओं का समाधान निकालने का एक ही तरीका है सिलेबस वाइज ऑथरिंग। ये इनिशिएटिव और ज्यादा लोगों को लेना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए। यहां तक कि बुक पब्लिशिंग कंपनीज को भी ये इनिशिएटिव लेना चाहिए कि डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स के साथ वो मिले, सिलेबस के कंटेंट को प्रॉपर्ली जानने का प्रयास करें और किसी एक यूनिवर्सिटी से जो एग्जैक्ट सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग बुक पब्लिश करें। अगर बहुत ज्यादा पब्लिशिंग कंपनीज ऐसा करती हैं तो यकीन मानिए जितने भी कॉलेजेस, जितने भी यूनिवर्सिटीज हमारी कंट्री में हैं, उन सभी बच्चों को उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग किताबें मिल पाएंगी और वो सारे बच्चे बेहतर स्कोर कर पाएंगे। फाइनल एग्जामिनेशन के टाइम पे यहां वहां भागने की जरूरत नहीं होगी, जबरदस्ती यहां वहां इंटरनेट खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि काश हमें ये कंटेंट मिल जाता, वो कंटेंट मिल जाता। इस समस्या से बचने का एक ही तरीका है सिलेबस वाइज ऑथरिंग, जो कि पब्लिशिंग कंपनीज को जरूर ध्यान देना चाहिए। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा सभी ऑनरेबल पब्लिशिंग कंपनीज से।
तो देवियों सज्जनों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को ER पीयूष पांडे ट्रेनर बीटेक MBA, और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरी हर नई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।